नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल आर एस गाइड स्टडी पे। हम अभिषेक कुमार। दोस्तों, कल हम आपको क्वेश्चन नंबर ए जो 1 था 8.2 का एनसीईआरटी वो कंप्लीट करा दिए थे। आज होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा से, ठीक है। और आसानी से समझते चलेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं, एकदम सीख करके जाना है, ठीक है। हड़बड़ा के नहीं सीखना। यदि वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जितना भी मेरा नया वीडियो हो वो आप तक पहुंच जाए, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा में बोला गया है कि सही विकल्प को चुनिए, यानी सही विकल्प को आपको चुनना है। एक क्वेश्चन दे दिया गया है, इसको हल करके ऑप्शन आपको यहाँ 4 वो दिया है। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला में क्या बोला है कि 2 tan 30 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30। इसको जब आप हल करिएगा तो कौन में से 4 ऑप्शन में से कौन आएगा, यानी किसके मान के बराबर आएगा। तो आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए थे अथी साइन के जो रेशियो का जो मान होता है 0 से 90 तक, साइन tan यानी 6 निष्पत्ति के, उसको आप लोग देखे होंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, सोल्व लिखेंगे, ठीक है। सोल्व लिखेंगे, कितना दिया है 2 tan 30, यही ना दिया है भाई जी। अब बटा कितना दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर 30। चलिए अब फटाफट आप मान बताइए तो। चलिए 2 तो 2 प्लस ना है जी, तो प्लस tan 30 के मान कितना होता है, tan 30 के मान होता है 1/√3, फिर बटा आपको पता होगा 1 है तो 1 tan स्क्वायर 30, तो tan 30 के मान 1/√3 एकर होल स्क्वायर लगा लेता है, होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत ना हुआ होगा। तो ऊपर ऊपर कर लीजिए, क्या अति सॉरी प्लस नहीं है, प्लस हम यहाँ पे दे दिए हैं, ये प्लस नहीं है, ठीक है, गुना में है। किस चीज़ में है, गुना में है। हमको टी देखने में अथी हो गया था, यहाँ पे ध्यान दीजिए, गुना में है। तो यहाँ पे गुना कर लीजिए ऊपर ऊपर, तो ऊपर ऊपर गुना करिएगा तो आ जाएगा कितना 2/√3। अब बटा ई कितना आ जाएगा भाई जी, तो ई आ जाएगा 1 प्लस 1 के स्क्वायर 1 आ स्क्वायर से रूट खत्म, यानी 3। इतना आ गया। इधर हल करते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा, बचा कितना, तो बचा यहाँ पे हमको 2/√3, यही ना बचा। अब बटा कितना आया 1 प्लस 1/3। चलिए ऊपर के तो ऐसे ही छोड़ देंगे, 2/√3। नीचे एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो 3 हो जाएगा। 1 में 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, जे देखिए ऊपर 2/√3 तो 2/√3, कोई दिक्कत। और नीचे जोड़ लीजिए, 3 है 1 4, अब बटा में 3। अब आप करिए ऊपर, यानी आपको कल ही समझाए थे कि a/b या c/d ऐसे रहेगा, तक 1/b गुना c/d हो जाता, अथी d/c हो जाता है, यानी बाद वाला पलट जाता है मान, है ना। तो आपको पता होगा, यहाँ तक आपको हम समझाए थे ये वाला बात को, है कि ना। तो यही बात को हम यहाँ पे लागू करेंगे। अब देखिए लागू क्या करना है, जो समझिए यहाँ पर, ये 2/√3 तो 2/√3, इनमें तो कोई कन्फ्यूजन ना। चलिए 3 को भेज दीजिए ऊपर और 4 को ले आइए नीचे। अब काट लीजिए, काटिएगा तो कितना बचेगा भाई जी, 2 दूनी 4, और ये के बार में कटेगा √3 बार में, यानी कितना आ गया, तो √3 बटा में 2। अब आपको पता होगा कि √3/2 केकर मान होता है। तो यहाँ अब ऑप्शन में आप खोजिए, हमको आंसर आ गया है इतना। अब ये केकर बराबर होगा, जे आपको खोजना है कि √3/2 जो है केकर मान है। तो आपको साइन 30 के मान पता होगा कि साइन 30 के मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। कॉस 60 के मान भी 1/2 होता है। tan 60 के मान होता है 1/√3, यही ना होता है। अच्छा, तो कौन बचिए भाई जी, साइन 60 है। साइन 60 के मान आपको पता होगा कि √3 कितना होता है, 2 होता है, यानी साइन 60 के मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। यानी आपका सही आंसर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी इस साइन 60 के बराबर होगा, यही आंसर। यहाँ तक आशा करें कि समझ गए आप लोग। बहुत इजी था, सिर्फ मान रखना था, मान रख के हल करना था, और चेक करना था कि √3/2 केकर मान है 4 ऑप्शन में से, यही करना था, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट करिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ेंगे और देखेंगे। इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन कहा है कि 1 - tan स्क्वायर 45 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 किसके बराबर होगा, यानी कि एरा में से कौन ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए में दिया है tan 90, बी में दिया है 1, और सी में दिया है साइन 60, और डी में दिया है 0। तो आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले हल करना होगा। जब हल कर लेंगे तो अपने 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा, है कि ना। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले फिर क्या लिखेंगे, सोल्व लिखेंगे, है कि ना।
चलिए सोल्व लिख दिए। कितना दिया है क्वेश्चन, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45, यही ना दिया है। चलिए अब आपको पता होगा कि tan 45 के मान होता है भाई जी, tan 45 के मान होता है 1, tan 45 के मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे रखिए 1 माइनस tan 45 के मान 1 कर स्क्वायर लगा लेते हैं स्क्वायर बटा 1 तो 1 प्लस tan 45 के मान 1 कर स्क्वायर तो स्क्वायर, कोई दिक्कत। चलिए इसको हल करिए तो 1 माइनस 1 के स्क्वायर 1 बटा 1 प्लस 1 के स्क्वायर 1 करिएगा तो 0 बटा 2 कर लीजिएगा भागा दीजिएगा तो 0, डेट आंसर यानी 0 के बराबर होगा। तो देखिए ऑप्शन में 0 कहाँ है, तो tan 90 है, ये तो होगा नहीं, एक 0 आपको डी में है तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव को चुनना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा ट्रिग्नोमेट्री से, तो इसी प्रकार से बनाना है, देखना है कि कौन ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में बढ़ते हैं। यहाँ तक कर लिए, इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग पहले करिए जल्दी से। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का हम तीसरा देखेंगे। ठीक है, तीसरा में क्या बोला गया है, बोला है ना जे देखिए कहा कि sin 2a, ठीक है, बराबर 2 sin a, यानी कि हम यहाँ पे a के कौन सा ऐसा a कोण के लिए कौन सा ऐसा हम मान रखें ना कि दोनों तरफ क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, यानी a कोण के लिए दोनों तरफ हम कौन सा ऐसा मान रखें कि दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन चेक करके रख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे मान लीजिए 30 रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको पता होगा कि साइन थीटा हम बोले भाई जी, तो थीटा कोण के संकेत है। उसी प्रकार से यदि हम बोल दिए साइन ए, तो ए जो है कोण के संकेत है। तो ए के जगह पे हम कौन सा ऐसा चारों ऑप्शन में से रखें कि दोनों तरफ यानी ई दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा है। तो देखिए कुछ नहीं करना है आपको मान हम एगो रख के दिखाते हैं। देखिए जैसे हम यहाँ पे साइन 2, यहाँ पे हम 30 रख दिए, कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बराबर 2 तो 2 और साइन यहाँ पे कितना रख दिए, 30 रख दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए दोनों के गुना करिए तो याद आएगा, इधर साइन 60 है, इधर कितना आ जाएगा 2 और साइन 30, यही ना रहेगा। चलिए आप बताइए तो साइन 60 के मान कितना होता है, तो साइन 60 के मान होता है √3 बटा 2, आई 2 तो 2 गुना साइन 30 के मान होता है 1 बटा 2, 1 से खत्म यानी √3 बटा 2, आई इधर आ गया 1, तो ये बराबर हुआ नहीं हुआ। तो इसी प्रकार से हम सब ऑप्शन को चेक करके देखेंगे, यदि दोनों तरफ आ गया बराबर तो और कहेंगे कि हाँ मान होगा। तो इस प्रकार से देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जो हम आपको समझा देते हैं। समझ में आया ना कि दोनों तरफ बराबर नहीं आया, यानी यहाँ पे 30 डिग्री नहीं रखाएगा, ये गलत बात है। तो यहाँ पे कितना रखाएगा भाई, ये प्रश्न उठता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है भाई जी, साइन कितना है 2a है, बराबर 2 sin a है, यही ना है। तो यहाँ पे क्या हम करेंगे, देखिए ऑप्शन पहला लेके चलते हैं। ऑप्शन पहला में 0 है तो 0 लेके चलिए, तो साइन 2a गुना 0 बराबर 2 sin 0, कोई दिक्कत है यहाँ तक। यहाँ गुना करिए तो साइन 2 में 0 से तो 0, इधर यहाँ पे देखिए 2 आई साइन कितना 0, साइन 0 के मान 0 होता है, और 2 तो 2 गुना साइन 0 के मान 0 होता है, यानी 0 बराबर 0, डेट आंसर। यानी 0 डिग्री पर ही दोनों के मान होगा क्या होगा, बराबर, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो इसको आप फटाक से स्क्रीनशॉट करिए या कॉपी पे लिख लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर इसी का चौथा में बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा के चौथा क्वेश्चन में बढ़ेंगे और इसको समझेंगे। चौथा क्वेश्चन ने क्या बोला है कि 2 tan 30 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 किसके बराबर होगा, किसके बराबर है। ऑप्शन ए में दिया है cos 60, बी में दिया है sin 60, सी में दिया है tan 60 और डी में आपको दिया है sin 60। तो कुछ नहीं करना है, फिर वही प्रक्रिया करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सोल्व लिखेंगे, और यहाँ पे देखते हैं क्या दिया है भाई जी, तो 2 tan 30 दिया है, अब बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 दिया है। चलिए यहाँ पे रखिए तो 2 तो 2 है, tan 30 के मान कितना होता है, 1 बटा √3, अब माइनस 1 तो 1 है tan 30 के होल स्क्वायर का है कि यहाँ पे भी स्क्वायर लगल है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए स्क्वायर लगल है। तो यहाँ पे हल करेंगे भाई जी तो कितना आ जाएगा, 2 में गुना करिए, 2 में 1 से तो 1, अब बटा √3 नीचे कर लीजिए तो 1 माइनस 1 के स्क्वायर 1 आई 3, कोई दिक्कत है यहाँ तक,
कोई दिक्कत तो ना होना चाहिए। अब यहाँ हल करिए, हल करिएगा तो 2/√3, अब बट्टा नीचे एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो 3 आ जाएगा, 3 माइनस कितना आ जाएगा 1, यानी आ जाएगा 2/√3। और यहाँ पे कितना बचेगा भाई जी 2/3। जब इसको तोड़िएगा तो ये कितना आ जाएगा 2/√3 आ गुना 3 ऊपरे आ 2 नीचे। चलिए फटाफट काट लीजिए, 2 से 2 खत्म, आई √3 से √3 बार में खत्म, यानी कि यहाँ पे आ गया √3। अब यहाँ पे देखिए कि किसके बराबर होगा, cos 60 के मान कितना होता है, तो cos 60 के मान होता है 1/2, एकर मान 1/2, तो ये तो होगा नहीं। sin 60 एकर √3/2, ये तो होगा नहीं। sin 30 1/2, ये तो होगा नहीं। तब बच गया कौन, tan 30, और tan 30 के मान होता है √3, यानी ये tan 60, 30 बोला गया, tan 30 के तो मान होता है 1/√3, यहाँ tan 60 यानी tan 60 के बराबर होगा डेट आंसर, यानी ऑप्शन सी आपका क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ पे आप इसको कर लीजिए नोट, और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, जो कि बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको फटाक से आप लोग नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा हम बढ़ेंगे, और ये बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यानी बोर्ड एग्जाम में हो सकता है, मतलब 80% चांस है कि क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन को आपको समझना है। देखिए समझना कैसे है, कोई भी क्वेश्चन को आप यदि सही से समझ लेते हो तो उसका आधा सोल्यूशन समझिए वहीं हो गया। कहा है भाई जी आपको कि यदि tan a + b बराबर √3 है, ठीक है, tan a + b बराबर √3 है, और tan a - b बराबर 1/√3 है, और कहा है कि 0 से बड़ा है कौन, तो a और b, यानी कौन a या b के से बड़ा है, 0 से बड़ा है, और 90 से छोटा है, ठीक है ना। यानी कहा है कि 0 से बड़ा है कौन, तो a और b, और 90 से छोटा है, 90 से क्या है, छोटा है। तो कह रहा है आपको कि a का मान, ठीक है, a का मान और b का मान निकालें, यानी ये क्वेश्चन आपको कह रहा है, आपको दिया है कोची तो दे दिया है tan a + b, ये दे दिया है बराबर √3, और tan a - b ये दे दिया है 1/√3, यही दिया है आपको। तो देखिए जो दिया है ना उसी से आप चलिए, आप प्रयास करिएगा कोची, पहले बैक देते हैं, जे सुनिए, जैसे tan दिया है इधर, तो उन्हों हम चेंज करके प्रयास करेंगे कि इधर भी tan में हो जाना चाहिए, तब ना tan कट जाएगा। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे हमको जैसे दिया है कि tan a + b, ठीक है, a + b बराबर √3, तो आप एने तो tan है, ये है, एनहू आप tan लावे के प्रयास करिए, ठीक है ना। तो tan ये है तो tan रहेगा, a + b तो a + b, एने tan। सोचिए जरा कि tan में केकर मान होता है √3, तो आप कहिएगा कि ओहो √3 है, तो ये tan 60 के बराबर है, और tan 60 के बराबर है। और फिर चुपके से अपन मानवे में दोनों के कोची कर लेंगे, काट लेंगे, जबकि निष्पत्ति अथी काटल नहीं जाता, ऐसे मत काटिएगा ना तो गलत कर देगा। माने में हम अपन काट लेंगे कि ओहो tan घर रे, यानी tan खत्म, ठीक है। तो इस प्रकार से समझे, उसी प्रकार से इसको करेंगे, 1/√3 देखेंगे कि tan में केकर मान होता है, तो tan में 30 के मान होता है, तो tan 30 मोरा कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद 2-4 वाला रैखिक समीकरण लग जाएगा, उसको बाद बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया कुछ हो ना। चलिए तो अब ध्यान दीजिए, इसको हम हल करते हैं, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, सोल्व लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सोल्व। आपको दिया गया है कोची, दिया गया है कि, ठीक है, दिया गया है कि क्या क्या दिया है जो देखिए, तो दिया है आपको tan a + b बराबर कितना दिया है √3। अभी बोलें कि एनहू tan में कर लेना है, एन tan में है, तो यानी tan a + b बराबर tan 60। कोई दिक्कत, अब माने में tan से tan के हटा देंगे, ठीक है ना, निष्पत्ति को काटल नहीं जाता है भाई जी, ये गलती मत करिएगा, ठीक है ना। यानी कि tan को खाली सिर्फ माने में क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो क्या बच जाएगा इधर a + b बराबर इन्हें खाली कोची बच जाएगा 60। एरा समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, कोई दिक्कत, एरा समीकरण फर्स्ट। पुनः चलिए, पुनः नहीं और लिखिएगा, लिखेंगे और क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कि tan a - b बराबर 1/√3, ये दिले है, एहू दिले है ना। तो क्या लिखेंगे जे देखिए,
फिर इसको सोचेंगे कि 1/√3 केकर tan में मान है, तो ओहो, तो अब पता चलेगा आपको कि a माइनस बी 1/√3 tan 30 के बराबर होता है भाई जी। tan से tan मानने में क्या कर लेंगे, हटा लेंगे, तो क्या बचेगा a माइनस बी बराबर tan 30। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे नाउ, क्या नाउ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर समीकरण 1 2 को आप क्या करिए, जोड़िए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 आपको से क्या निकला है जे यहाँ पे बताइए तो आप जरा। समीकरण 1 आपको से निकला है a + b = 60, यानी कि a + b = 60 निकला। समीकरण सेकंड कितना निकला, तो a - b = 60 अथी 30, तो a - b = 30। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान आपको क्या देना है, खींचो पाए, ये आपको याद होगा या 2 चर वाला रैखिक समीकरण में पढ़े होंगे। यदि इस प्रकार से रहता, तो इस प्रकार से रहता तो क्या करते हैं, खींचो पाई काटो बाय और जोड़ो x, इस प्रकार से। तो यहाँ पे x के जगह पे कौन आवल है, a आवल है, y के जगह पे कौन आवल है, b आवल है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, काट देना है। तो काटना है कैसे, जो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या हम बोले, खींचो पाए, तो पाए तो खींच दिए, और काटो बाय यानी b एक स्थान पर आवल, तब b से b प्लस माइनस खत्म, a जोड़ लीजिए तो 2a हो जाएगा, आई दोनों जोड़ लीजिए तो 90 हो जाएगा। कोई दिक्कत, 60 30 90। चलिए a बराबर निकालिएगा तो 90 बटा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कटेगा तो कितना आ जाएगा 45, यानी a के मान आपको निकल गया 45। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या दिया है भाई जी, तो a + b बराबर दिया है यहाँ पे 60। चलिए a के मान आप निकाल लिए 45, b के मान भी निकाल लीजिए, बराबर 60 है। a के जगह पे रख दिए 45, का है कि a के जो मान आया 45 आया, तो a भी कितना रख देंगे 45, तो यहाँ पे 45 आया ना। b बराबर निकालिए तो e/45 प्लस में, अंक वाला के एक साथ है, e/45 प्लस में e/ भेजेंगे तो माइनस में, का है कि दोनों अंक है। तो यहाँ पे b बराबर निकलेगा 60 - 45 = 15, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ अभीष्ट उत्तर, ठीक है, अभीष्ट उत्तर बराबर, तो अभीष्ट उत्तर कितना आ गया भाई जी, a बराबर आया 45 डिग्री, है ना, a बराबर आया 45 डिग्री, और b बराबर कितना आया, b बराबर आया 15 डिग्री, b बराबर कितना आया 15 डिग्री। डेट आंसर, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और आपको लग रहा होगा कि आंसर ही गलत आया है, तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए a और b के जोड़ला पर कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए, तो जोड़िए तो 5 5 10, देखिए 5 5 10, 4 1 5 1 6, जोड़ला पर 60 आ गया। घटाइला पर 30 आना चाहिए, तो घटा लीजिए तो 0 और 3 यानी 30, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आंसर को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसको आप लोग अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए, हो सकता है तो बोर्ड के लिए भी आई है। इसको एकदम आसान से धीरे धीरे, कोई भारी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको और बच गया है, जो उसके लिए एक स्पेशल वीडियो लाएंगे और उसको निमन से समझाएंगे। है ऑब्जेक्टिव बेस, उसको हम ऑब्जेक्टिव में भी करवाएंगे, लेकिन उसके लिए चौथा क्वेश्चन के लिए एक स्पेशल वीडियो आएगा जो कल आएगा, ठीक है। तो इस यहाँ तक आज तक कितने रहेगा, आप लोग जितना बताएं उतना के रिविजन करते रहिए। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।